जी, मैं आपसे गुजारिश कर रही थी कि सदर मुमलिकत का जो खिताब था वो तो एक आईनी और पार्लिमानी तकाजा था। सदर मुमलिकत के खिताब से ही पार्लिमानी साल का आगाज शुरू होता है और उसमें जो बातें उन्होंने की वो जाहिर है उन्होंने वही जो वफाक की अलामत होती है, उन्होंने उन मामलात पे बात की, हुकूमत की मुश्किलात पे उन्होंने खास तौर पे बात की और कुछ मौज़ूआत जो सदर आरिफ अलवी साहब के अपने दिल के बहुत करीब हैं, जिनमें ख़वातीन की तरक्की है, जिनमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से मामलात हैं, उन पर भी बहुत खुल के उन्होंने बात की। जो इस वक्त मसला कश्मीर के हवाले से सूरत हाल है उस पर भी उन्होंने काफ़ी तफसीली बात की। फिर मईशत का उन्होंने एडमिट किया कि मौशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, बट तो मेरे मकसद ये है कि जितनी गुफ्तगू, जितने खिताब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने किया है वो तो एक उनका आप कहना कि सेट प्रोटोकॉल है, उनकी लिखी हुई तकरीर होती है खुद भी नोट शामिल करते हैं, तो वो तो एक सेट पैटर्न है। लेकिन जो अहम या जो नोटेबल चीज थी, नोट करने वाली बात थी, वो अपोजिशन का एहतजाज था मुसलसल। अपोजिशन मुसलसल ना सिर्फ पोस्टर्स उठाए हुए थी बल्कि नैब काला कानून नामंजूर उसकी नारेबाजी भी कर रही थी। और कल जो विफाकी कानून फरोग नसीम ने एक इंतहाई मैं कहूंगी गैर मोहतात स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कराची के हवाले से, आर्टिकल 149 के हवाले से। एक तरह से उन्होंने कहा कि जी हम ये सोच रहे हैं और चंद ही मिनट के बाद दूसरे चैनल पे उन्होंने कहा कि जी ये मेरी जाती राय है और ऐसी कोई भी सोच नहीं पाई जाती। लेकिन वफाकी वज़ीर कानून को एहतियात करनी चाहिए थी इस किस्म का कोई भी स्टेटमेंट देते हुए। तो उस स्टेटमेंट की वजह से जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुस्सा भी है, उसका बिलावल भुट्टो साहब ने भी इजहार किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी बाइकआउट करने का, वॉकआउट करने का माजरत से वो उसका सोच रही थी। तो एक तरफ तो मुल्क इतनी गंभीर सूरत हाल का शिकार है और सबसे बड़ा बहरान इस वक्त आपको मसला कश्मीर का दरपेश है, दूसरा बड़ा बहरान आपको मईशत का दरपेश है, जिनकी दोनों की बात सदर ने अपने खिताब में कही। और सदर का जो खिताब होता है वो हुकूमत के लिए और रियासत के लिए एक गाइडिंग लाइट होता है, एक मशले राह होता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब कानों पे हेडफोन लगा के ये खिताब सुन तो रहे थे, उम्मीद है कि वो इस खिताब को मद्देनजर रखेंगे और इसमें जिन चैलेंजेस का जिक्र किया गया है उन चैलेंजेस पे काबू पाएंगे, बजाय इसके कि उनका कोई एक वजीर कोई एक फुलझड़ी छोड़ दे, दूसरा वजीर कोई और फुलझड़ी छोड़ दे और इस किस्म की आतिशबाजी करना शुरू कर दें मुल्क के अंदर, जो कि इस वक्त टोटली अननीडेड है, अनरिक्वायर्ड है। इस वक्त तो मुल्क में एक मुफाहमत की फजा होनी चाहिए, अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए और इस वक्त मुफाहमत की फजा पैदा करने के लिए ही वो डील की कोशिशें भी की जा रही हैं कि खुदा न खास्ता अगर आइंदा कोई जंग का खतरा दरपेश होता है तो कम अज कम मुल्क की तमाम क़यादत एक पेज पे हो। तो जब आपको इतने बड़े खतरात का सामना है, आपके मुल्क की सलामती को बहुत संगीन खतरात दरपेश हैं, आप ऐसे में विफाक का सूबों के साथ ताल्लुक, उन्हें आप डैमेज करने के लिए ऐसे बयानात देते हैं, चाहे वो उनकी जाती राय हो। लेकिन फरोग नसीम साहब कोई नौवारद नहीं है सियासत में, वो एक तवील अरसे से सियासत में हैं, अल्ताफ हुसैन के साथ सियासत करते रहे हैं, पहली बार वो पार्लियामान में नहीं आए, पहली बार उन्होंने कोई वजारत का ओहदा नहीं, तो उनको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा। गरीदा फारूकी हमारे साथ मौजूद थी जिससे करी थी आज सदर मुमलिकत ने एक साला कारकर्दगी पर भी बात की, मकबूजा कश्मीर पर भी बात की और हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से मुसलसल शोर शराबा और नारेबाजी की जाती रही।